And today we discuss the effect of temperature on the physiological of plants or the physiological responses of the plants under the temperature variation. First is the effect of temperature on the metabolism of the plants. क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस है प्लांट्स की, वो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसी भी एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबो एंड बिलो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर देता है उस एंजाइम की एक्टिविटी को, इससे कि उस प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी डिक्रीज हो जाती है, रेट उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की रेट भी डिक्रीज हो जाती है। सो द प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है वो अफेक्ट होती है टेम्परेचर वेरिएशन से, उनके लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सेकेंड है ट्रांसपीरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ट्रांसपीरेशन रेट भी इंक्रीज होती है और एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अगर लंबे समय तक रहता है तो उसमें ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। ट्रांसपीरेशन के कारण प्लांट में वाटर लॉस होने के कारण जो गार्ड सेल है स्टोमेटा की वो फ्लैसिड हो जाएगी और फाइनली क्लोज द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्लोज होने के बाद ट्रांसपीरेशन भी स्टॉप हो जाती है। थर्ड है मिनरल अब्जॉर्प्शन एंड वाटर अपटेक। जो एक्टिव अब्जॉर्प्शन है मिनरल का, प्लांट एक्टिवली जो अब्जॉर्व करते हैं मिनरल को, उनके लिए उस प्रोसेस के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी यूज़ करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर लो टेम्परेचर है तो उस लो टेम्परेचर पे न्यूट्रिएंट है वो टाइटली बाउंड होते हैं सॉइल पार्टिकल से, जिससे कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए इन केस ऑफ द एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन। इसलिए उनको भी लो टेम्परेचर पे स्लो प्रोसेस हो जाती है एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन की। एट लो टेम्परेचर पे दूसरा क्या है, पैसिव ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है, विस्कोसिटी है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल है टाइटली बाउंड हो जाते हैं सॉइल पार्टिकल से, जिससे कि वाटर ऑब्जॉर्प्शन में और मिनरल ऑब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, मीन्स हिंड्रेंस पैदा हो जाती है। दिस इज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर अपटेक अंडर द टेम्परेचर वेरिएशन। थर्ड है रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स है, दे आर फ्लावरिंग है प्लांट्स की, वो भी अफेक्ट होती है टेम्परेचर से और उस प्रोसेस को हम थर्मोपीरियोडिज्म कहते हैं। जैसे पूरे डे और नाइट में टेम्परेचर की वेरिएशन आती है, नाइट में लो टेम्परेचर होता है और डे के टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसको हम डायवर्नल साइकिल ऑफ द टेम्परेचर कहते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर चेंज होता है। दैट आल्सो अफेक्ट द वेरियस फिजियोलॉजिकल इवेंट्स, जैसे कि सीड जर्मिनेशन है कई प्लांट्स में, उनको अल्टरनेटिंग हाई और लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तभी वो जर्मिनेट होते हैं। जैसे कि डे में हाई टेम्परेचर मिलता है और नाइट में लो टेम्परेचर मिलता है, दैट काज द जर्मिनेशन ऑफ सीड इन सम प्लांट। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन। Many species of plant require low temperature treatment for germination and flowering. A phenomena is known as vernalization. कुछ एक प्लांट में सीड जर्मिनेशन से पहले उन सीड्स को लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट चाहिए तब वे जर्मिनेट होंगे, और कुछ में फ्लावरिंग से पहले जो बर्ड है उनको भी लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट चाहिए तभी वो फ्लावरिंग होगी। बर्ड क्या, फ्लावर इनिशिएशन से पहले ही उनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तब उनमें फ्लावरिंग होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन प्रोसेस।